अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2B का। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें हमने ये बताना था कि दो रैशनल नंबर हमारे पास हैं, उनमें से कौन सा नंबर ग्रेटर है। उसके लिए हमने दो तरह के मेथड पढ़े थे और मैंने आपको बताया था कि उन दोनों मेथड में से जो आपको ज़्यादा ईजी लगता है उसको चूज़ करके आप इजीली बता सकते हैं कि कौन सी फ्रैक्शन इसमें ग्रेटर है। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें भी हमने बिल्कुल यही काम करना है। हमें कुछ फ्रैक्शंस दी हुई होंगी, रैशनल नंबर दिए हुए होंगे और उनके दरमियान में बॉक्स होगा। हमने बताना है कि इस बॉक्स में क्या आएगा, इनमें से कौन सा साइन आएगा, क्या ग्रेटर का साइन आएगा, लेस का साइन आएगा या इक्वल का साइन आएगा। ठीक है, तो इसमें चेक करने के लिए दोबारा से वही मेथड यूज करेंगे जो कि हमने इससे पिछले क्वेश्चन में किया था। तो इसमें एक पार्ट में सॉल्व करता हूं। यहां पर लिखा हुआ है -7/12 और उसके साथ दूसरी टर्म है 5/-8। तो अब आपने बताना है कि इन दोनों में से टर्म कौन सी ग्रेटर है। तो उसको चेक करने के लिए दोबारा से वही मेथड यूज करेंगे। एक तो ये कि डिनोमिनेटर में जो टर्म होगी इसको हम ऊपर, ये जो साइन होगा माइनस को ऊपर लेके जाएंगे क्योंकि इसको हमने पॉजिटिव बनाना होता है। तो ये हमारे पास बनेगा -7/12 और इधर -5/8। अब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। -7 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ, फिर -5 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ। अब ये बन जाएगा 56 और ये बन जाएगा -60। अब इन दोनों टर्म में से कौन सी टर्म ग्रेटर है? -56 ग्रेटर है। ठीक है, -56 ग्रेटर है तो ये किसके नीचे आ रहा है? -7/12 के। मतलब कि -7/12 ग्रेटर है किसके निस्बत? -5/8 से। तो यहाँ पर जो सिंबल आएगा ये वाला सिंबल यूज करेंगे। सेकेंड पार्ट में हमने बताना है इसमें से कि कौन सा रैशनल नंबर ग्रेटर है। दोबारा से इसके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। -4 को मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों 7 के साथ और इसी तरह से -3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 के साथ। तो ये बन जाएगा 28 -28 और ये -27। अब इन दोनों में से ग्रेटर कौन सी है? -27 ग्रेटर है। अगर -27 ग्रेटर है, ये किसके नीचे लिखा हुआ है? -3/7 के। तो -3/7 भी ग्रेटर है। तो हम ये वाला सिंबल इसमें यूज करेंगे। अब हम सॉल्व करेंगे इसका थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है -7/-8 और दूसरे में है 14/17। तो डिनोमिनेटर के टर्म को हमने पॉजिटिव बनाना है। ऊपर नीचे दोनों तरफ माइनस है तो इसको हम कैंसिल भी कर सकते हैं। यह आ जाएगा 7/8 और दूसरी तरफ क्या है? 14/17। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 7/17, ये 17 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा 14 के साथ। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 119 बनेगा और 8 को 14 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 112 बनेगा। अब जाहिर सी बात है 119 ग्रेटर है तो इसका मतलब है ये -7/-8 टर्म भी ग्रेटर है। तो यहाँ पर जो साइन लगेगा ये वाला साइन लगेगा कि ग्रेटर है -7/-8। अब फोर्थ पार्ट में दोबारा से क्या है? -2/9। अब ये माइनस ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा -8/36। डिनोमिनेटर को हमने पॉजिटिव बनाना होता है। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब -2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 36 के साथ। ठीक है, और फिर -8 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ। तो 36 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -72 बनेगा और 8 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो तब भी -72 बनेगा। तो दोनों इक्वल आ रहे हैं। दैट मीन्स कि ये -2/9 और 8/-36 ये इक्वल है, तो दरम्यान में इक्वल का साइन आ जाएगा। अब इसी तरह इसके दो पार्ट और हैं, वो आप खुद से सॉल्व करेंगे इसी एक्सरसाइज के। ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़्यादा इजी है। इसी तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है आपने। जो टर्म ग्रेटर होगी उसके लिए वही आपने ग्रेटर का साइन लगा देना है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द गिवन रैशनल नंबर इन असेंडिंग आर्डर। तो यहाँ पर कुछ रैशनल नंबर दिए होंगे, आपने उनको असेंडिंग आर्डर में तरतीब देना है। अब असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? कि असेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये होता है कि पहले हमने छोटा नंबर लिखना है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। यानी इसी तरह से तरतीब के साथ हमने एक के बाद दूसरा उससे ग्रेटर नंबर लिखना है। इस जो ऑर्डर है, इस ऑर्डर को हम असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। अब जो रैशनल नंबर्स यहाँ पर गिवन है वो है 2/5, -1/2, 8/-15, -3/-10। तो इनको हमने तरतीब देना है। अब देखें यहाँ से हमें डायरेक्ट नहीं पता चल रहा है कि इसमें से कौन सी फ्रैक्शन ग्रेटर है और कौन सी इससे कम है, और हम फिर तरतीब से भी नहीं लिख सकते। तो बच्चों इसको लिखने का बहुत ही ज़्यादा इजी मेथड होता है। जैसे मैंने आपको इससे पहले दो मेथड पढ़ाए थे। एक में तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं और दूसरे में हमने डिनोमिनेटर का हम एलसीएम लेते थे। तो इसमें भी हमने सबसे पहले एलसीएम ही लेना है। अब एलसीएम के लिए ये नेगेटिव साइन को इग्नोर करके जस्ट नंबर्स, पॉजिटिव नंबर का आपने डिवीजन मेथड से एलसीएम लेना है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ डिनोमिनेटर में 5 है, 2, 15 एंड 10।
इनको आपने क्या कर देना है, सबसे पहले 2 पे डिवाइड करना है। अब 5 2 पे डिवाइड नहीं होता, ये एज इट इज रह जाएगा, 2 हो जाता है 1 आएगा, यहाँ 15 भी 2 पे डिवाइड नहीं होता है, एज इट इज रहेगा, 10 2 पे डिवाइड हो जाता है, आंसर 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर जो नंबर है उनमें से कोई भी 2 पे डिवाइड नहीं होता, फिर नेक्स्ट नंबर हम 3 पे डिवाइड करेंगे। अब 5 3 पे डिवाइड नहीं होता, एज इट इज रहेगा, 1 तो पहले से ही 1 है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसको मजीद तो हम डिवाइड कर नहीं सकते, ये 1 ही रहेगा। फिर उसके बाद आ जाता है 15, 15 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 5 आएगा, और ये 5 भी एज इट इज रहेगा। अब इसके बाद 3 पर डिवाइड होने वाला कोई नंबर नहीं है, फिर 5 आ जाएगा, ये ऐसे सब के नीचे 1 आ जाएगा क्योंकि सारे 5 पे डिवाइड हो जाएंगे। अब इधर जो टर्म बच रही हैं इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30, मतलब कि हमारे पास यहाँ जो एलसीएम आ रहा है बच्चों वो 30 आ रहा है। अब इस एलसीएम को इधर वाली हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो ये आएगा 2/5 मल्टीप्लाई बाय 30, फिर -1/2 मल्टीप्लाई बाय 30, 8/-15 मल्टीप्लाई बाय 30, -3/-10 मल्टीप्लाई बाय 30। यानी जो एलसीएम आ रहा है उस एलसीएम को इधर वाली हर एक टर्म के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन करनी है। आप देखें 5 1 5 5 6 30, 6 आ जाएगा। अब 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 12। ओके, फिर इधर से इसको कैंसिल करेंगे, 15 आएगा, 15 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 रहेगा, लेकिन साथ प्लस माइनस माइनस यानी -15 आंसर आएगा इसका। फिर इधर इसको कैंसिल करेंगे 2 के टेबल पर, अब ये बन जाएगा 16, लेकिन साथ माइनस का साइन भी आएगा यानी -16 बनेगा। फिर उसके बाद इसको हम कैंसिल करेंगे तो ये आंसर आएगा 3, तो ये 3 3 9, लेकिन ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास टर्म आ गई। अब इन टर्म में से बताना आसान है कि कौन सी टर्म छोटी है और कौन सी ग्रेटर है, ठीक है, बड़ी टर्म है। तो हम अगर हम इसकी तरतीब से देखें तो -16 सबसे छोटी टर्म है, तो मैं सबसे पहले इसको तरतीब के साथ लिख लेता हूँ -16, ये एक छोटी टर्म है। उसके बाद उससे बड़ी जो टर्म है वो है -15, -15 से जो बड़ी टर्म है वो 9 है, और 9 से बड़ी टर्म है 12। अब हम तरतीब के साथ देख लेते हैं कि -16 किसकी वैल्यू, देखिए ये है -16, अगर हम इसको ऊपर देखें तो ये किसकी वैल्यू बन रही है, 8/-15 की, तो 8/-15 सबसे छोटी टर्म है। फिर उसके बाद नेक्स्ट 15, अब -15 के किस टर्म के नीचे है, -1/2 के, तो मतलब कि उससे जो बड़ी टर्म होगी यानी 8/-15 से बड़ी टर्म में जो है वो -1/2 है। फिर नेक्स्ट नंबर क्या है, 9 ये है। अब 9 किसके नीचे है, -3/-10 के, यानी -3/-10 ये उससे बड़ी टर्म हो जाएगी। फिर लास्ट पे है 12, और 12 किसके नीचे आ रहा है, 2/5 के। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारे पास रैशनल नंबर गिवन थे, 4 रैशनल नंबर थे, उनको अब हमने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन के बाद यहाँ पर इसका आंसर लिख दिया है, ठीक है। तो ये जो तरतीब, जो ऑर्डर अभी लिखा हुआ है, ये इसका असेंडिंग ऑर्डर है, यानी सबसे पहले हमने छोटे फ्रैक्शन को लिखा है, रैशनल नंबर को, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, और यहाँ पर सबसे बड़े रैशनल नंबर को लिखा है। इस तरह से आपने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपने रैशनल नंबर्स के ऑर्डर लिखना है, लेकिन अब की बार आपने असेंडिंग नहीं बल्कि डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा, सबसे पहले आप बड़ी टर्म को लिखेंगे, फिर उसके बाद उससे जो छोटी होगी, फिर उससे छोटी, और लास्ट पे जो सबसे छोटी टर्म होगी वो लिखी जाएगी। जिस तरह से आपने क्वेश्चन को असेंडिंग ऑर्डर में सॉल्व किया था, बिल्कुल वही स्टेप है डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉल्व करने के लिए। फ़र्क ये होगा कि उधर आपने पहले सबसे छोटी और उसके बाद लास्ट पे बड़ी टर्म लिखी थी, इधर इसका उलट होगा, सबसे बड़ी टर्म के बाद आपने नीचे लास्ट पे सबसे छोटी टर्म लिखनी है। अब जो हमारे पास यहाँ पर रैशनल नंबर गिवन है उनमें है -7/10, 8/-15, 19/30 एंड -2/-5। तो बच्चों पहला स्टेप हमने क्या किया था कि इसमें जो डिनोमिनेटर होंगे उनके हमने डिवीजन मेथड की मदद से एलसीएम फाइंड कर लेना है। तो ये आएगा 10, 15 विदाउट साइन आप इसको लिखेंगे 30 एंड 5, ठीक है। ये डैश है बीच में, माइनस के साइन नहीं है, माइनस ना समझ लीजिएगा। अब 2 के सबसे पहले इसको 2 पर डिवाइड करेंगे तो ये 5 आएगा, 15 एज इट इज रहेगा क्योंकि 2 पर डिवाइड नहीं होता, और ये 15 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 3 पर हम इसको डिवाइड करेंगे, तो 3 पर डिवाइड करने से ये यहाँ पर आएगा 3, 5 एज इट इज, यहाँ पे भी 5, इधर भी 5, और यहाँ पे भी 5 आएगा। फिर इसके बाद ये लास्ट पे 5 पे डिवाइड हो जाता है, तो सबके नीचे 1 आ जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम बच्चों हमारे पास दोबारा से क्या आ रहा है, 30। अब इस 30 को इधर वाली सारी टर्म के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है, तो ये बनेगा -7/10 मल्टीप्लाई बाय 30, अगेन 8/-15 मल्टीप्लाई बाय 30, फिर
19 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 30, फिर -2 बाय -5 इंटू 30। अब ये कैंसिल हो जाएगा ना, इधर सिर्फ 3 बचेगा। अब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ, -7 के साथ, ये बन जाएगा -21। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, -15 को मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर 2 आएगा और 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -16 आएगा, क्योंकि यहाँ दरम्यान में माइनस का साइन भी है। फिर इसके बाद ये कैंसिल है तो सिर्फ क्या रहेगा 19, और इधर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इतना आएगा 6। अब 6 को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये +12 आंसर आ जाएगा। अब हमने देखें सबसे बड़ी टर्म लिखनी है, और सबसे बड़ी टर्म हमारे पास कौन सी है, 19। 19 से छोटी टर्म क्या है, 12। 12 से जो छोटी टर्म होगी वो है 16, और 16 से भी जो छोटी टर्म है वो है ये -16, ठीक है, और ये -21 ये आएगी। अब हम देखें सबसे पहले 19 सबसे बड़ी टर्म है, तो ये है 19 किसके नीचे है, 19/30 के, 19/30 ये सबसे बड़ी टर्म है। फिर उसके बाद क्या है 12, अब 12 किस टर्म के नीचे है, -2/-5 के। नेक्स्ट क्या है -16, अब ये है रहा हमारा -16, और -16 किसके नीचे है, 8/-15 के। फिर इसके बाद कौन सा नंबर है, -21, और ये है -21, और ये -21 -7/10 के इक्वल है, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस नंबर को भी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया है। लास्ट में क्वेश्चन है फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ, और यहाँ पर आप कुछ टर्म दी हुई होंगी, आपने उन टर्म का रेसिप्रोकल फाइंड करना है। अब रेसिप्रोकल का मतलब होता है आपने उसका उलट फाइंड करना है। अब क्या मतलब होगा उसका, जैसे कि यहाँ पर एक फर्स्ट में टर्म दी हुई है हमारे पास -3, अब -3 का जो रेसिप्रोकल होगा ना बच्चों, रेसिप्रोकल ऑफ -3 इज -1/3, ठीक है, इसको उल्टा देंगे। फिर सेकेंड पार्ट में है 1/7, तो आप इसके क्या आंसर लिखेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ 1/7 इज 7, बस उसको उल्टा दिया ना, यानी 7/1 बनेगा ना, तो 7/1 में डिनोमिनेटर में 1 हम नहीं लिखते तो जस्ट 7 रह जाएगा। फिर थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है -2/9, तो आप क्या लिखेंगे, रेसिप्रोकल को जस्ट R लिख रहा हूँ, रेसिप्रोकल ऑफ -2/9 इज 9/-2, ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं, या फिर हम इसको -9/2 भी लिख सकते हैं। फिर इसके बाद इसके फोर्थ पार्ट में है 11/-12, तो रेसिप्रोकल ऑफ 11/-12 इज -12/11, जस्ट उसको आपने चेंज करके लिख दिया, उसका ऑर्डर चेंज करके लिख दिया। फिर नेक्स्ट है -3/-8, तो हम लिखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ -3/-8 इज -8/-3। फिर एक टर्म आ रही है 2/-3 मल्टीप्लाई बाय 4/-5, ठीक है, ये इसका 6 पार्ट है, ठीक है, ये जो पहले हमने सॉल्व किया था ये वाला, ये इसका 5 पार्ट है। अब क्या होगा कि अब इनको सबसे पहले हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद इसका रेसिप्रोकल फाइंड करेंगे। अब मल्टीप्लिकेशन में किस तरह से सॉल्व किया जाता है, हम न्यूमरेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा 4 2 8, और माइनस माइनस प्लस 5 3 15, तो ये क्या बन गया 8/15। अब हम क्या लिखेंगे इसका रेसिप्रोकल ऑफ 8/15 इज 15/8, ठीक है। अब 7 पार्ट भी बिल्कुल ऐसे ही है, इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। ये लिखा हुआ है -3/4 एंड -5/-6, तो पहले इनको सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस, और 3 और 5 को मल्टीप्लाई करने से 15, और इधर प्लस माइनस माइनस 24। हम लिखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ 15/-24 इज -24/15। तो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 2 भी कंप्लीट हो गई है। इन सारे क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करें, और उम्मीद है कि आपको अच्छे से इनकी समझ आ चुकी होगी। मज़ीद अगर कोई आपको क्वेश्चन है आप वो भी मुझसे पूछ सकते हैं, और एक और बात, जो कि क्वेश्चन आपके ज़िम्मे लगाए गए हैं वो क्वेश्चन आपने ज़रूर सॉल्व करने हैं। अल्लाह हाफिज़।